अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम वसी है और आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है मेन्यू और विजेट्स के बारे में। ये मेन्यू क्या होते हैं, विजेट्स क्या होते हैं, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में इन दोनों चीज़ों को क्या काम है, आप इसको कैसे यूज़ करोगे, कंप्लीट डिटेल आज की वीडियो में हमने कवर करनी है मेन्यू और विजेट्स के बारे में। तो ये एक टॉपिक है हमारा मेन्यू और विजेट्स का, जिसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर आपको बताते हैं कि मेन्यू कैसे क्रिएट किए जाते हैं, विजेट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और इसका क्या काम होता है, बेसिकली मकसद क्या होता है इसका, और ये वर्डप्रेस की जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं, इनमें क्या काम होता है इनका। तो कंप्लीट डिटेल जो है वो आज की इस वीडियो में मेन्यू और विजेट्स के बारे में आपको गाइड करता हूँ। सो फाइनली हम अपनी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसके ऊपर आ चुके हैं और अब हम जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये मेरी जो वेबसाइट है वो खुली हुई है। अब आप अगर गौर करें तो यहाँ पर मेरा इंटरनेट भी बंद है, लेकिन ये वेबसाइट चल रही है क्योंकि ये लोकल होस्ट है, तो आपको पता है कि इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको अगर कोई चीज़ डाउनलोड करनी है तो उसके लिए इंटरनेट आपको चाहिए होगा। मैंने स्टार्ट में भी ये चीज़ आपको बताई थी। अब सबसे पहले जो है वो ये सारा हमारे पास डैशबोर्ड है, तो हम पहले अपने डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। ये हमारा मेन पेज है डैशबोर्ड का। आज का जो टॉपिक है हमारा वो हमारा मेन्यू और विजेट्स का है, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया। तो मेन्यू और विजेट्स आपने कैसे जो है वो पहले तो उसको वो उनकी पोजीशन किधर होती है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अपीयरेंस आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर आपको थीम का, कस्टमाइज़ का, विजेट्स का, मेन्यू का, ईमेल का, और ये आपको जो है वो उस जो थीम के हवाले से है और थीम एडिटर का जो है वो आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। ये जो ऑप्शन है वो थीम के साथ है, तो जो भी थीम होगा उस हिसाब से अगर आपका यहाँ पर अगर अपीयरेंस के अंदर कोई ऑप्शन आना हुआ तो वो थीम के हवाले से आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हमने जो जिसके ऊपर जो है वो पहले आपको बताना है वो है मेन्यू, ठीक है। तो मेन्यू के ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे, उसके बाद हम विजेट्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेन्यू के ऊपर जाने के लिए आप यहाँ से मेन्यू पे ऐसे क्लिक करें, तो ये हमारे पास जो है वो पेज ओपन हो गया है मेन्यू का, ठीक है। सबसे पहले मैं छोटा-सा आपको बता देता हूँ कि मेन्यू बेसिकली होता क्या है और इसको बेसिकली आप जो है वो क्यों यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में। तो मेन्यू बेसिकली ना एक सेट ऑफ पेजेस कह सकते हैं, एक सेट ऑफ मेन्यू कह सकते हैं, एक सेट ऑफ पोस्ट कह सकते हैं, कस्टम लिंक्स कह सकते हैं, कैटेगरी अगर आपने कोई ऐड की है वो कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक वेबसाइट खोलते हैं और उसके ऊपर टॉप के ऊपर जो है वो आपको 5-6 बटन्स मिल रहे होते हैं, होम का, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का, उसके बाद आपको जो है वो डिफरेंट जो है वो बटन्स जो हैं वो मिल रहे होते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि वो जो भी बटन्स होते हैं वो एक मेन्यू के अंदर फिट किए जाते हैं। मतलब कि सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है वो एक जगह पर 5 चीज़ों को जो है वो लगाना है, ठीक है। 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं एक जगह पर फ़िक्स करना चाहता हूँ, तो उसको मैं ऐसे करूँगा कि मैं उनको मेन्यू में ऐड करूँगा और वो मेन्यू मैं उस जगह पर ऐड कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है वो 3 पेजेज़ ऐड करने हैं, एक कस्टम लिंक ऐड करना है और एक जो है वो कैटेगरी का कोई एक जो है वो सेक्शन ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि मेरा एक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक वेबसाइट है और उसके टॉप के ऊपर मैंने जो है वो 6 5-6 जो है वो चीज़ें ऐड करनी हैं, ठीक है। तो ऐसे होगा कि सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पेज ऐड करना है, होम पेज, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले जाऊँगा होम पेज क्रिएट करूँगा, यहाँ से जो है वो ऐड न्यू पेज करूँगा और यहाँ से एक पेज क्रिएट करूँगा। वो आपको सारा पता है कि पेज कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। पेज क्रिएट होगा तो वो पेज जो है वो यहाँ पर पेजेस के अंदर मुझे यहाँ पर जितने भी पेजेस होंगे वो मेरे पास वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे, ठीक है। ये पेजेस वाले सेक्शन में, ठीक है। फिर ऐसा होगा कि मुझे अगर पोस्ट कोई ऐड करनी है तो वो मैं पोस्ट यहाँ से ऐड करूँगा, तो वो पोस्ट मुझे यहाँ पर शो हो रही होगी। जिस तरह ये लास्ट टाइम हमने पोस्ट के जो टॉपिक था उसमें ये क्रिएट की थी, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे कोई कस्टम लिंक ऐड करना है तो वो यहाँ से मैं ऐड करूँगा। जैसे कि ये यूआरएल ऐड करूँगा, यहाँ पर उसका टेक्स्ट का नाम लिख दूँगा, तो वो एक जो है बेसिकली कस्टम लिंक हो जाएगा। अगर कोई बंदा उस बटन पे क्लिक करता है तो वो उस लिंक के ऊपर चला जाएगा जो यहाँ पर लिंक मैंने ऐड किया हुआ, ठीक है। तो उसको हम कस्टम लिंक कहते हैं। फिर कैटेगरीज़ हैं हमारे पास। कैटेगरीज़ का मतलब ये होता है कि आप जो पोस्ट है उसके अंदर ये कैटेगरीज़ का ऑप्शन होता है, ठीक है।
ये अगर आप देखो तो यहाँ पर कैटेगरी है, ये कैटेगरी का एक कैटेगरी क्रिएट हुई हुई है बाय डिफ़ॉल्ट अन कैटेगरी के नाम से, ठीक है। जब ये आप कोई पोस्ट क्रिएट करते हो तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैटेगरी के हिसाब से भी कुछ चीज़ को ऐड कर सकते हो, मतलब कि मेन्यू के अंदर आप जो है वो एक कैटेगरी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अन कैटेगरी के नाम से है, तो अगर मैं इसको ऐड मेन्यू में कर दूँ, ठीक है, तो ये एक मेन्यू है, उसके अंदर ये कैटेगरी अन कैटेगरी के नाम से एक कैटेगरी ऐड होगी। उसका कोई बंदा इस पर क्लिक करता है तो वो उस कैटेगरी के ऊपर चला जाएगा। मतलब ये कि पोस्ट अगर फॉर एग्जांपल 10 पोस्ट है मैंने एक कैटेगरी के अंदर ऐड की हुई है, ठीक है। मैंने पोस्ट क्रिएट की और उसको मैंने ऐड कर दिया अन कैटेगरी के अंदर, दोबारा क्रिएट की, दोबारा उसको मैंने अन कैटेगरी कर दिया, ठीक है। तो इस तरह मैंने 10 पोस्टें क्रिएट की हैं और 10 जो है मैंने एक कैटेगरी के अंदर ऐड कर दी हैं। तो वो पूरी की पूरी एक लिस्ट हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब मैं अगर उस कैटेगरी को यहाँ पर ऐड करूँगा तो यहाँ पर कोई बंदा क्लिक करेगा इसके ऊपर, तो वो बेसिकली उन सारी पोस्टों के ऊपर चला जाएगा जो इस कैटेगरी के अंदर मैंने क्रिएट की होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है वो ये 4-5 पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं हम इस मेन्यू को क्रिएट कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मेन्यू क्रिएट हुआ है। ये आप एक मेन्यू क्रिएट हुआ है, तो हम इसको अगर इस मेन्यू को डिलीट कर दें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, ये भी रिमूव करते हैं, तो ये एक मेन्यू हमारा जो था वो डिलीट हो गया, ठीक है। अगर आपने जो है वो मेन्यू क्रिएट करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर मेन्यू को नाम दोगे। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पर होम मेन्यू का, ठीक है। तो ये मैंने एक नाम दे दिया होम मेन्यू, एक जो है वो फर्जी नाम दे दिया मैंने इसको मैंने क्रिएट मेन्यू किया है। तो अब ये जो मेन्यू है ये क्रिएट हो चुका है सबसे पहले, ठीक है। अब ये मेन्यू क्रिएट हो गया, लेकिन इसके अंदर कोई आइटम अभी ऐड नहीं है, ठीक है। मैंने कोई चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं की, सिर्फ मेन्यू क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं एक जो पेज है हमारे पास क्रिएट हुआ है उसको मैं जो है वो इस मेन्यू के अंदर ऐड करता हूँ। तो ये पेज, एक जो पेज है हमारे पास, ये इसके अंदर ऐड हो गया, ठीक है। और पोस्ट मेरे पास 2 पोस्ट हैं तो मैं दोनों को ऐड करता हूँ यहाँ पर। तो ये 2 पोस्ट जो थी हमारे पास वो भी ऐड होगी। अब कस्टम लिंक जो है वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं, ठीक है। ये हमने कस्टम लिंक ऐड कर दिया, यहाँ पर आप जो है वो लिंक डाल सकते हो। मैंने इसको जो है वो यहाँ पर एक हैश डाल दिया, और ये कैटेगरी है, इसके अंदर आप ये क्रिएट हुई है तो ये भी हम ऐड कर देते हैं। तो ये हमने कैटेगरी भी ऐड कर दी, लिंक भी ऐड कर दिया, पोस्ट भी ऐड कर दी, और हमारे पास जो है वो एक पेज था वो भी हमने ऐड कर दिया। तो आपने जो भी चीज़ ऐड करनी है वो आप इस तरह से ऐड कर सकते हो इसके अंदर। अब कुछ चीज़ें और हैं वो भी मैं इसी सेक्शन में बता देता हूँ। अब आपको अगर ऊपर नीचे करना है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि अबाउट अस जो है वो चौथे नंबर पे आए, वर्डप्रेस कोर्स ये दूसरे नंबर पे आए, और कॉन्टैक्ट जो है वो आखिरी नंबर पे आए। तो आप इनकी जो सीक्वेंस हैं वो भी आप आगे पीछे यहाँ से ड्रैग करके कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से सेव करोगे तो ये मेन्यू जो है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है वो सेव हो गया है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये जो पोस्ट है, दूसरी जो वर्डप्रेस की पोस्ट है वो इसके अंदर आए। मतलब ये कि ये हमारी वर्डप्रेस की जो पोस्ट है उसका नाम सामने शो हो, और जब बंदा कोई इस पे क्लिक करे या हॉवर करे तो तब जाकर हमारा ये वर्डप्रेस कोर्स का जो बटन है वो शो हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा-सा इस तरफ करके राइट साइड पे छोड़ दूँगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो पोस्ट है ये हमारी मेन जो हमारा वर्ड है हेलो वर्ल्ड, ये मेन पे शो होगा, और ये जो हमारी वर्डप्रेस क्लास नंबर 3 है ये इसके अंदर शो होगी, ठीक है। वर्डप्रेस क्लास नंबर 3 के जो है वो हेलो वर्ल्ड के अंदर शो होगी। ये बायर मेन पे जिस तरह बाकी 5 हैं उस तरह शो नहीं होंगी, ये हेलो वर्ल्ड जो है वो अपनी अलहदा से अंदर शो होगी इसके हेलो वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो है वो जिसको भी इसके अंदर करना चाहो वो आप कर सकते हो। इसको आपने सिर्फ जो है वो ड्रैग करके अंदर की तरफ करना है। तो ये आपका जो है वो सब मेन्यू इसको हम कहते हैं, इसके वर्डिंग में हम इसको कहते हैं मेन्यू और सब मेन्यू। सब मेन्यू का मतलब
कि जो मेन्यू के अंदर के जो चीज़ें होती हैं उनको हम सब सब मेन्यू कहते हैं, ठीक है? इस तरह से आप जो भी चीज़ ऐड करना चाहो आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर आप सब का सब मेन्यू ऐड करना चाहते हो, मतलब ये है कि आपका एक मेन मेन्यू है, फिर उसके बाद आपका ये सब मेन्यू है। अब आप सब के अंदर भी एक सब मेन्यू ऐड कर सकते हो। मतलब ये है कि पहला ये मेन्यू था, ठीक है? अब इसने इस पे जिसने बंदे ने क्लिक किया या हॉवर किया तो ये खुल गया। अब इस पे कोई हॉवर करेगा तो ये खुल जाएगा, ठीक है? मतलब ये है कि ये दोनों जो है वो इसके सब मेन्यू हैं और ये इसका सब मेन्यू है और ये इसका सब मेन्यू। तो मतलब सब सब मेन्यू का भी आप सब मेन्यू ऐड कर सकते हो। तो ये यहाँ पर सब आइटम लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये सब मेन्यू इस तरह से हमने क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है? इसको आप दोबारा से सेव करते जाओ अगर आपको जो है वो बेसिकली इसको जो है वो साथ जो है वो आप चाहते हो कि यार इसको सेव कर लें तो सेव हो जाएगा। मतलब अगर आपका बंद हो जाता है तो ये अगर आप साथ-साथ चीज़ें सेव करते रहोगे तो वो आपकी जो ची काम आपने किया होगा वो सेव रहेगा, ठीक है? अब यहाँ पर डिस्प्ले लोकेशन है, प्राइमरी मेन्यू में भी आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है? प्राइमरी मेन्यू, मेन मेन्यू कह सकते हैं आप इसको, ठीक है? उसमें आप सेव कर सकते हो। ऐड ऐड ऑटो ऐड जो पेजेस हैं, ठीक है? ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। इसका मतलब अगर आप इस पे क्लिक कर दोगे तो आप जो भी पेज नया क्रिएट करोगे तो वो इसके अंदर ऐड होता जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि जो भी नया पेज हो वो इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए तो आप इस पे टिक कर दो। अगर आप चाहते हो कि नहीं जी ऑटोमेटिक ना ऐड हो, जब मैं खुद इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँ तो तब ऐड हो, तो फिर आप इसको टिक मत करना, क्योंकि अगर आप इसको टिक कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो जो भी पेज आप क्रिएट किया करोगे तो वो इसमें ऐड कर दिया करेगा। तो इस ये जो है वो ऑप्शन से इस जो मेन्यू का जो सेक्शन है इसमें, और मेन्यू लोकेशन का यहाँ पर एक बटन है। तो प्राइमरी मेन्यू यहाँ पर लिखा आ रहा है, तो होम मेन्यू जो भी हमने क्रिएट किया वो हमने नीचे से टिक किया था तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आपके पास 5-6 मेन्यू होते तो वो आपको यहाँ पर और ऑप्शंस भी दे रहा होता है यहाँ पर साथ में, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि आपकी जो थीम है वो क्या-क्या चीज़ें सपोर्ट करती है। यहाँ पर आपको एक प्राइमरी मेन्यू के एक ही बटन मिल रहा है, ठीक है? तो आपने जो भी मेन्यू क्रिएट करना है वो प्राइमरी मेन्यू में आप ऐड कर सकते हो। जो पेड थीम्स होते हैं या जो कोई अच्छे थीम्स होते हैं वो बेसिकली जो है वो उनके अंदर डिफरेंट जो है मेन्यूज़ के ऑप्शंस भी आते हैं, जैसे कि टॉप मेन्यू हो गया, बॉटम मेन्यू हो गया, उसके बाद फुटर मेन्यू हो गया। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस भी आते हैं। तो अभी बेसिकली ये एक नॉर्मल थीम है तो इसमें एक प्राइमरी मेन्यू का जो है वो बटन आ रहा है। हम एक दफ़ा देख लेते हैं प्राइमरी मेन्यू, अगर हमारा जो है वो पेज के ऊपर क्रिएट हुआ है तो उसको हम देख लेते हैं एक दफ़ा। हाँ जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो प्राइमरी मेन्यू हमने क्रिएट किया था, वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब कॉन्टैक्ट का बटन शो हो रहा है, अनकैटेगराइज़ का बटन शो हो रहा है। अब आप देख सकते हो ये हमारा जो है वो हेलो वर्ल्ड का बटन जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है? अब ये एक बेसिकली हमने क्रिएट किया था मेन मेन्यू, फिर उसके नीचे सब मेन्यू, फिर उसके नीचे सब मेन्यू। तो ये देखें आप इस तरह से सब मेन्यूज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इस मेन्यू को अपने लेवल पे ले आएँ, ठीक है? यहाँ से ठीक है, सारे मेन पे ले आएँ तो वो इसको हम सेव कर लें। तो अब हम जो अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये सारे मेन्यू जो हैं वो हमारे पास मेन पे आ रहे होंगे, मतलब कि ये सारे मेन्यू फ्रंट पे आ रहे होंगे। तो ये इस तरह से आप मेन्यू को चेंज कर सकते हो और इनके साथ जो भी आपने चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी है, जिस तरह से भी आप इसको डिज़ाइन करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? तो ये हमारा जो है वो मेन्यू का टॉपिक था जो कंप्लीटली मैंने आपको बता दिया। तो अब हम बात करते हैं विजेट्स के बारे में। तो विजेट्स पे हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है वो विजेट्स का ये एक सेक्शन जो है वो ऐड यहाँ पर शो हो जाता है, ठीक है? अब बेसिकली आप यहाँ पर ये एक पेज देख रहे हो, ठीक है? राइट साइड बार, ठीक है? तो ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो राइट साइड बार की हैं, ठीक है? मतलब कि राइट साइड बार में आपने जो अगर कुछ चीज़ को ऐड करना है, रिमूव करना है, बेसिकली उसको जो है वो आप जो भी चेंजिंग करना चाहते हो यहाँ पर आपको जो है वो शो हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको साइज़ छोटा करना चाह रहा हूँ इस हेडिंग का, उसके बाद इसको मैं अलाइनमेंट चेंज करना चाह रहा हूँ, या मुझे जो भी यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं मैं यहाँ पर इसको चेंज करके चीज़ों को देख सकता हूँ, ठीक है?
उसके बाद ये जो भी चीज़ है उसको मैं यहाँ से हेडिंग छोटी बड़ी जो जैसे मुझे जो है वो एडजस्टमेंट लग रही है मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ से मैं कर सकता हूँ साइड बार के अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे बस ऑप्शन मिल रहे हैं, ब्राउज़ करूँगा तो जो सारे ऑप्शंस हैं वो सारे आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये साइड बार है। जैसे कि अगर मैं ये साइड बार आप देख सकते हो यहाँ पर सर्च का है, रीसेंट पोस्ट है, रीसेंट कमेंट्स हैं, आर्काइव है, कैटेगरी है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके सामने ये शो हो रही हैं। आप इसको चेंजिंग करके अपडेट करेंगे तो ये यहाँ पर फ्रंट पे भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से लेफ़्ट साइड बार है। अगर कोई बंदा लेफ़्ट साइड बार क्रिएट करना चाहता है तो वो यहाँ से क्रिएट कर सकता है। जिस तरह ये अब फॉर एग्जांपल ये राइट पे आ रहा है, तो अगर आप लेफ़्ट वाला भी क्रिएट कर लोगे तो लेफ़्ट साइड पे भी आएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह से फिर उसके बाद हेडर जो है वो आप यहाँ से हेडर में क्या-क्या चीज़ें आप ऐड करना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हो। फिर उसके बाद फुटर विजेट 1 है, ठीक है। आपने फुटर जो होता है बेसिकली उसमें 4-5 लेवल्स आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे अभी फुटर नहीं है तो फुटर में आपने देखा होगा यहाँ पर भी मेन्यू आ रहा होता है, यहाँ पर भी आ रहा होता है, यहाँ पे भी आ रहा होता है, यहाँ पे भी आ रहा होता है। तो 4-5 लाइन्स होती हैं जिनमें डिफरेंट जिस तरह एक में आपने लिखा होगा कॉन्टैक्ट जो है वो अस, एक में आपने अबाउट अस, एक में कंपनी, एक में डिफरेंट चीज़ें। तो उसमें जो लिंक्स आ रहे होते हैं वो सारे मेन्यू होते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो 4 लेवल्स हैं वो बेसिकली ये इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। विजिट 1 का मतलब ये है कि पहला, फिर विजिट 2 में दूसरा, विजिट 3 में तीसरा, इसी तरह से 5 यहाँ पर दिए हुए हैं। तो 5 में आप कुछ भी ऐड मेन्यू ऐड कर सकते हो। ये सारा जो भी ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं उसमें से आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इमेज लगाना चाहो आप फुटर पे या कुछ भी, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। फुटर बार का मतलब होता है कि ये सबसे नीचे जो एक लाइन है जिस तरह ये लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, इसको हम फुटर बार कहते हैं। तो ये फुटर बार में आप अगर आप कुछ चीज़ ऐड करना चाहो वो यहाँ से कर सकते हो। टॉप बार है तो टॉप बार हमारे पास अभी है ही नहीं, यहाँ पर एक बेसिक सी वेबसाइट है। तो ये टॉप बार ऊपर यहाँ पर जो हमारा मेन हेडर होता है उसके ऊपर की जो कुछ चीज़ लिखी होती है वो टॉप बार में आती है, ठीक है। तो वो टॉप बार यहाँ पर आ रहा है। फिर इनएक्टिव विजेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आप चीज़ ऐड कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर जो है वो कुछ इतना कोई ख़ास है नहीं जो बताया जा सके। लेकिन विजेट का मतलब बेसिकली अगर आप आसान वर्डिंग में देखो तो वो ये होता है कि आपकी जो भी चीज़ें कोई भी ऐसी आपकी वेबसाइट के अंदर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप जो है वो चीज़ को ऐड कर जिस मेनली ये होता है कि आपकी जो फुटर्स हैं और टॉप बार है और आपका जो है वो बेसिकली जो आपका फुटर के नीचे जो होता है लोअर फुटर बार जिसको हम कहते हैं, ये 5-6 चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेनली हर वेबसाइट के अंदर आपको दी जाती हैं ताकि आप उसको एडिट करके उन चीज़ों को चेंज कर सको। ज़्यादातर ये होता है कि जब आप फिर कोई कस्टमाइज़ वेबसाइट पे जाते हो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मिल जाते हैं, आपको फुटर का भी मिल जाता है, आपको बहुत सारे मिलते हैं। लेकिन ये होता है कि जब आप किसी कस्टमाइज़ वेबसाइट पे जाते हो उनमें तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जहाँ पर आपको विजिट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेन्यू की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मेन्यू जो है वो मेन एक जो है वो चीज़ है आपकी इस डैशबोर्ड में। तो मेन्यू की ज़रूरत आपको पड़ती है लेकिन विजेट्स में जो आप किसी प्रीमियम थीम के ऊपर जाना चाहो या आप फ्री में भी बहुत सारे ऐसे थीम होते हैं जिनमें आप जो है वो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल रहे होते हैं। उस थीम के अंदर ही ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं जिसमें आप बेसिकली 1 क्लिक के अंदर पूरी की पूरी वेबसाइट को ऐड कर सकते हो। होता ये है कि डेमो होता है वेबसाइट का, ठीक है। तो वो डेमो अगर आपके बेसिकली आपने थीम ऐड किया तो वो कहते हैं आप हमारे पास ये 6-7 ऐसे वेबसाइट्स के डेमो बने हुए हैं, अगर आप इनमें से कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो आप वो क्लिक करते हो तो पूरी की पूरी जो डेमो की वेबसाइट होती है वो आपकी वेबसाइट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आप उसमें अपनी चीज़ें चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जो है वो अपना नाम कैसे यहाँ से चेंज करना है, ठीक है। टूल्स के अंदर अभी हम अगेन ये प्लगइन्स हैं हमारे पास, यूज़र्स हैं, ये थीम्स हैं, डैशबोर्ड में आप पेजेस के अंदर जा सकते हो। पेजेस जितने भी डेमो में अगर आपके बेसिकली 50 पेज ऐड हो गए तो आपने पेजेस को अपने नाम से चेंज करना है, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट के अपने नाम से चेंज कर सकते हो, लोगो को अपने चेंज कर सकते हो। तो वो बेसिकली इंतहा की चीज़ें जो हैं वो इसमें ऐड हो जाती हैं अगर आप थीम को जो है वो बेसिकली कोई अच्छा थीम ऐड कर देते हो तो वो आपको बेसिकली इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती वेबसाइट को कन्वर्ट करने में। लेकिन अभी के लिए आपके सामने जितने भी चीज़ें मैंने बता रहा हूँ या जहाँ तक मैं अभी आपको सिखा चुका हूँ
वो बेसिकली जो है वो आपको तमाम बेसिक्स जो हैं वो कवर करवा देगी। आहिस्ता-आहिस्ता आप जब बेसिकली आगे जो चीज़ों को ऐड करोगे, उसको छेड़ोगे, मतलब ये आता है कि इस में आपको बताने के लिए हमारे पास हज़ार या लाख जो हैं वो थीम्स हैं, तो मैं आपको हर थीम को उठा-उठा के नहीं बता सकता कि इस थीम को आपने कैसे ऐड करना है या इस थीम को आप कैसे जो है वो क्रिएट करोगे, ठीक है? तो वो बेसिकली बेसिक जब आपको सारी पता होंगी कि विजेट्स कहाँ पर हैं, मेन्यू कहाँ पर है, आप पेजेस कहाँ से क्रिएट करते हो, पोस्ट कैसे है, डैशबोर्ड क्या होता है, वो आपको सारा कुछ पता होता है बेसिक चीज़ों का। मेन्यू कैसे यूज़र कैसे क्रिएट करना है आपने, ठीक है? प्लगइन्स क्या होते हैं, आपको थीम का पता है, ठीक है? तो फिर आपको ये होता है कि आप जब कुछ चीज़ ऐड करते हो तो उसमें आप जब थोड़ा बहुत चीज़ों को चेंज करते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ जी, इसको चेंज करने से ये इफ़ेक्ट आ रहा है वेबसाइट में, इसको चेंज करने से मुझे ये रिज़ल्ट मिल रहा है, यहाँ से ये चेंज करूँगा तो मुझे ये जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। तो आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते जो है वो आप खुद ही उसको एक्सप्लोर कर के जो है वो एक्सपर्ट लेवल तक चले जाते हो। तो आपको चीज़ों का पता चल जाता है कि इस प्लगइन से क्या काम होता है, इस थीम से जो है वो मुझे क्या-क्या ऑप्शंस मिलेंगे। तो व्हाटएवर जो भी चीज़ें आप इसमें जो है वो अ, चीज़ें जो आप सीखते हो वो आप एक्सप्लोर करके ज़्यादा सीखते हो। ना कि आपको अगर एक बंदा बताए कि इस थीम में क्या होगा तो आप उस थीम के बारे में तो सीख जाओगे, तो नेक्स्ट थीम जब कोई आएगा तो फिर आप फँस जाओगे। तो इस तरह से होता है कि आपको जब बेसिक चीज़ों का सारा पता चल जाए, तो फिर आपके लिए ये होता है कि आप के लिए नेक्स्ट जब आप कोई चीज़ ऐड करते हो तो उसको आप एक्सप्लोर करके तो आप चीज़ों को बेसिकली ज़्यादा अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपको मेन्यू और विजेट्स के बारे में कंप्लीट जो है वो समझ आ गई होगी कि ये क्यों यूज़ होते हैं, इनका क्या काम होता है, वेबसाइट में कहाँ पर यूज़ होते हैं और कंप्लीट डिटेल जो है वो मेन्यू और विजेट्स के बारे में, इन 2 टूल्स के बारे में आपको जो है मैंने इस वीडियो में कवर करवा दी है। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।